सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, एहतसाब चाहते हैं। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने से मुल्क का नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लियामानी बोर्ड में खिताब। कहा दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड बड़ा डाका है। मुल्क की खिदमत करने वालों को जेल में डाला और मुल्क बदर किया गया। जो लोग खेल खेल रहे थे उन्हें लाया गया। अब कोई उनसे पूछेगा कि हम पर बोगस मुकदमे क्यों बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बताया गया कि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि हमें इनको निकालना है। अरबानी पीटीआई को लाना है। नैब कभी नून लीग के राना ख्वाब का आज दोनों एक पेज पर है। 2018 में लाडले को लाया गया। 2024 में लाडला नहीं आवाम की राय चलेगी। मुराद निशात की लफ्जी गोलाबारी। कहा जिन्हें लाडला बनने की जरूरत है वो लाडले बने। हम लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के बावजूद आवाम में जाएंगे। आज जुल्म का बयानिया बनाया जा रहा है। सारे मजलूम पहले जालिम की कतार में चल रहे थे। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी इजहार का हक है। जो हुकूमत में आता है उसे आज़ादी राय बुरी लगती है। मुल्क में आज़ादी इजहार का बयानिया हर दौर के साथ मुख्तलिफ रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काफिर की कराची में यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक सवाल पर कहा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त पाकिस्तान से, पाकिस्तान की शनाख्त गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी है। मीडिया में तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर कोई पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिस पर पाबंदी के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। निगरान विफाक के इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। मसाइल और मुश्किलात हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन से ताउन करना हमारी जिम्मेदारी। आम इंतखाबात के इनफाद के लिए इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेंगे। मौलाना फजल रहमान से मुताल्लिक थ्रेट अलर्ट्स हैं। सियासतदानों को उमूमी तौर पर खतरात होते हैं। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुफ्ती कहते हैं इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए जो भी दरख्वास्त आएगी उसे पूरा करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार देने की दरख्वास्त काबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को नोटिस समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की सदा मुस्तरद की थी। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है। दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आएंगे नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। 190 मिलियन पाउंड मुंतफिनी का केस। शरीक मुलजिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुलजिमान के इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए FIA से राब्ता किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 66,000 की बुलंद तरीन सतह बुल कर ली। आज ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। FIA को ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म। लिखा तहकीकात की जाए सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। DGISIB रिपोर्ट ने ऑडियो किसने रिलीज की। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस। DG लॉ, पैमरा और DG लॉ PTA को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत को आगाह किया जाए क्या इस तरह की ऑडियो कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। PTA सोशल मीडिया साइट से रब्ता करके अकाउंट ट्रेस करे। जेर समाअत केस के दौरान एक और ऑडियो लीक होना परेशान कुन है। शहरियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत साबित हो जाए तो इसके नताइज हैं। केस की आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी।
और गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, जबालिया कैंप पर हमला, नसीरात कैंप के करीब बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 में मारूफ शायर अदीब डॉक्टर रिफत भी शामिल। मारूफ स्कॉलर ने शुमाली गजा छोड़ने से इनकार किया था। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 17,000 से बढ़ गई। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में 21 अस्पताल और 110 तिब्बी मराकज़ गैर फाल हैं। गजा में जंगबंदी की कोशिशें, सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम बात से मुतालिक हकीकी और इसराइल के जारी करदा दादुशुमार में वाज़ फ़र्क है। Yeah.